हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईयर 10 मूवी को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। अब इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कर दे, ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सके। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है घने जंगलों को दिखाते हुए। यह वक्त होता है फ्यूचर का, जहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोग मारे जा चुके थे और जो लोग जिंदा बचे हुए थे वो बाकी बचे हुए लोगों को जिंदा खा रहे होते हैं। जिसके बाद हम जेक और उसके फादर को देख पाते हैं, जो जंगल में अपना शिकार करने आए होते हैं। लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि उनका शिकार भाग जाता है। जिसके बाद यह दोनों निराश होकर खाली हाथ अपने घर में आ जाते हैं। हम इनके घर को देख पाते हैं जो लकड़ियों से कवर था, ताकि कोई भी जंगली जानवर घर के अंदर ना घुस पाए। और हम जेक की गर्लफ्रेंड को भी देख पाते हैं, उसका पेट में काफी बड़ा जख्म हो गया था और जख्म को ठीक करने के लिए जेक अपनी गर्लफ्रेंड को एंटीबायोटिक की मेडिसिन दिया करता था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जेक टॉयलेट करने जाता है, जिसके बाद में जेक पीछे मुड़ के जैसे ही देखता है एकदम से डर जाता है और अपने घर की तरफ भाग जाता है, क्योंकि ये हंटर्स होते हैं जो जिंदा इंसानों को खा जाया करते थे। ये 6 से 7 लोगों की एक ग्रुप होती है। जिसके बाद में जेक और उसके फादर अपने जरूरत का सामान लेकर पीछे एक रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन जेक की गर्लफ्रेंड घायल होने की वजह से जेक के फादर उन दोनों को बचाने के लिए गटर में छिपा देते हैं, जहां कुछ टाइम पहले जेक पोटी कर रहा था। जिसके बाद में जेक के फादर उन हंटर्स से लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन उन हंटर्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से जेक के फादर टिक नहीं पाती और अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं। तभी उन हंटर्स के लीडर को जेक का बैग मिल जाता है, जिसके अंदर जेक की गर्लफ्रेंड की एंटीबायोटिक मेडिसिन थी और भी उनका जरूरत का सामान था। जिसके बाद में वो सभी हंटर्स जेक के फादर को लकड़ी पे बांध कर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये देखने के बाद में जेक बहुत ही दुखी होता है। फिर जिसके बाद में ये दोनों अपने घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन गटर में छिपे रहने की वजह से जेक की गर्लफ्रेंड की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी और अब जेक के पास में एंटीबायोटिक मेडिसिन भी नहीं थी। अगर उसकी गर्लफ्रेंड को एंटीबायोटिक नहीं मिला तो जेक की गर्लफ्रेंड ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। इसीलिए जेक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आधी बोतल पानी और कैंडल जलाकर वहाँ से बाहर चला जाता है और गेट के सामने एक मोटी सी लकड़ी को लगा देता है, ताकि उसकी गर्लफ्रेंड बाहर ना आ पाए और ना ही किसी का शिकार बन पाए। फिर जिसके बाद में जेक उन हंटर्स को ढूंढने चला जाता है, लेकिन जेक के पास में कोई भी गर्म कपड़ा नहीं होता, जिस वजह से जेक थोड़ी दूर जाने के बाद में वह बेहोश होने लग जाता है। तभी उसको एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। इसके बाद में जेक उस बच्ची का पीछा करने लग जाता है और उसके घर के अंदर घुस जाता है घेर तोड़कर, जहाँ पर वो लड़का अपने दादाजी के साथ में रहा करता था। जिसके बाद में जेक उसके दादाजी की पैंट और जैकेट को छीन लेता है और वहाँ से उन हंटर्स को ढूंढने निकल पड़ता है। अब जाते वक्त जेक को अपने भाई का कंकाल दिखाई देता है, यानी कि कल रात वो हंटर्स यहीं पे रुके थे और उसको भाई को जिंदा खा गए थे। यह देखने के बाद में जेक बहुत ही दुखी होता है। इसके बाद में जेक अपने फादर के कंकाल को बरी कर देता है। इसके बाद में जेक अपना बदला लेने के लिए उन हंटर्स का पता लगाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पर जेक को उन हंटर्स की लोकेशन मिल जाती है। लेकिन तभी जेक का पैर फिसल जाता है और वह पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिसमें वो काफी घायल हो जाता है। तभी जेक की चिल्लाने की आवाज भेड़िया सुन लेते हैं और वह जेक की तरफ आने लग जाते हैं। तभी जेक देखता है कि लकड़ी में अभी तक आग जल रही है। जिसके बाद में जेक वहाँ पर आग जला लेता है और भेड़ियों से आसानी से बच जाता है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग जेक उन हंटर्स की लोकेशन की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। तभी रास्ते में उसको एक टेंट दिखाई देता है। अब कंफर्म करने के लिए क्या उसके पास में कोई जानवर तो नहीं है, इसलिए जेक उसके पास में एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है। अगर कोई भी जानवर होगा तो वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। जिसके बाद में जेक उस टेंट के अंदर जैसे जाता है, वहाँ पर एक कंकाल पड़ा हुआ था। फिर जिसके बाद में जेक उसके बैग के अंदर से उसको एक माचिस, एक नाइफ और एक विसल मिलती है। जिसके बाद में जेक बाहर जैसे ही आता है, तभी उसको वही बच्चा दिखाई देता है जिसके दादाजी को जेक ने लूटा था, जिसको देखकर वह बच्चा वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेक की गर्लफ्रेंड को देख पाते हैं, जिसको होश जैसे ही आता है वह एकदम से हैरान रह जाती है और उसको जेक कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। वह देखती है कि उसको घर के अंदर बंद कर दिया गया है। जिसके बाद में जेक की गर्लफ्रेंड दरवाजे के खोलने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन गेट उससे नहीं खुलता। वहीं दूसरी तरफ हम जेक को देख पाते हैं, जो नदी के रास्ते से होता हुआ जा रहा होता है। तभी उसको वहाँ पर वही लेडी दिखाई देती है जिसने उसके फादर के पीछे से हमला किया था। वो इस वक्त पानी की बोतल भरकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, जिसको देखकर जेक एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसका पीछा करने लग जाता है। जिसके बाद में वो लेडी कुकर में पानी चढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में जेक मौके का फायदा उठाकर उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं एक बहुत बड़ी रस्सी में घंटी बांध रखी थी, ताकि कोई भी जंगली जानवर अंदर ना आ पाए। जिसके बाद में जेक अपनी गर्लफ्रेंड की मेडिसिन को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसको मेडिसिन
कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी वहाँ पर वही हंटर्स आ जाती है जो आकर सीधा जेक पर हमला कर देती है। इसके बाद में इन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है, जहाँ पर आखिरकार जेक उस पत्थर की मदद से उस लेडी का सिर फाड़ देता है। जिसके बाद में जेक उसके घर में चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की मेडिसिन को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसको मेडिसिन कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी जेक देखता है कि हंटर्स गैंग के बाकी मेंबर अपने घर की तरफ आ रहे हो। ये देखने के बाद में जेक उस लड़की के खून को साफ कर देता है। जिसके बाद में जेक अपने बैग को ले लेता है जिसके अंदर जरूरत का सामान पड़ा हुआ था। इसके बाद में जेक उस लेडी को घसीटता हुआ एक पेड़ के पीछे ले जाके छिप जाता है और उन पर नजर रखने लग जाता है। यहाँ पर जेक देखता है कि वे हंटर्स अपने साथ में उसी बच्चे को पकड़ के लेके आए थे जो जेक को देखकर वहाँ से भाग गया था। वहीं पर जेक देखता है कि उन हंटर्स में एक हंटर काफी घायल था। जिसके बाद में उनका लीडर उसको एंटीबायोटिक मेडिसिन देता है, जिसको अब जेक देख लेता है मेडिसिन उसके पास में है। जिसके बाद में उनका लीडर उस मेडिसिन को अपनी टच्ची में रख देता है ताला लगाकर। अब इससे पहले कि बाकी हंटर्स उस बच्चे को काट पाते तभी एक हंटर्स को उस लेडी की कुल्हाड़ी मिल जाती है। अब ये देखने के बाद में वे सभी उस लेडी को ढूंढने निकल पड़ते हैं और वे अपने साथी को ढूंढने के लिए चारों तरफ फैल जाते हैं। अब जिसके बाद में मौके का फायदा उठाकर जेक जैसे तैसे बचता हुआ उन हंटर्स के घर तक पहुंच जाता है। वे सबसे पहले उस बच्चे को आजाद कर देते हैं, लेकिन वह बच्चा काफी डरा हुआ था जिस वजह से वह बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। अब ये देखने के बाद में अंदर वाला हंटर्स परेशान हो जाता है। अब जिसके बाद में वे बाहर जैसे ही आता है वे देखता है कि वे बच्चा भाग रहा है। जिसके बाद में वे घायल आदमी उस बच्चे का पीछा करने लग जाता है। अब मौके का फायदा उठाकर जेक उस पेटी का ताला तोड़ने लग जाता है, लेकिन वह ताला नहीं टूटता। इतने में वहाँ पर बाकी के हंटर्स पहुंच जाते हैं। अब तक उनको उस लेडी की लाश भी मिल चुकी थी। अब ये देखने के बाद में जेक फौरन ही उस घर के नीचे छिप जाता है। जिसके बाद में वे सभी अपने मेंबर की अंतिम अलविदा करते हैं। इसी बीच जेक उस चाबी को देख लेता है उस बूढ़े आदमी के गले में। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जेक बड़े आराम से उस घर के अंदर जाता है और बड़ी होशियारी से ताले की चाबी को चुरा लेता है। इसके बाद में जेक अपनी गर्लफ्रेंड की मेडिसिन को ले लेता है। इसके बाद में उस ताले को उन हंटर्स के घर के बाहर लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है जिस वजह से वहाँ पर घंटी बज जाती है, जिसकी वजह से उन सभी हंटर्स की आंख खुल जाती है और गेट तोड़कर जेक का पीछा करने लग जाते हैं। इसी बीच हम जेक की गर्लफ्रेंड को देख पाते हैं जिसके पास अब तक पानी खत्म हो चुका था। तभी उसको बाहर बहुत सारे भेड़िए दिखाई देते हैं, जिसको देखने के बाद में जेक की गर्लफ्रेंड काफी घबरा जाती है, लेकिन एक भेड़िया उसको देख लेता है और वे अंदर आने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जेक को देख पाते हैं जो उन हंटर से गिरता पड़ता हुआ बचता हुआ वे सीधा उस बच्चे के घर पे चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद में जेक एकदम से दंग रह जाता है क्योंकि वहाँ पर उस बच्चे के दादाजी मारे जा चुके थे। ये सभी जेक के कारण हुआ था, अगर वे गेट को ना तोड़ता तो ये सभी नहीं हो पाता। जिसके बाद में जेक सदमे में बाहर जैसे ही आता है तभी उन हंटर्स में एक हंटर सीधा आकर जेक के सिर पे हथौड़ा मार देता है, जिस वजह से जेक वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद में जेक को एक लकड़ी पर बांधकर एक जगह पे लेकर जाया जाता है उसको खाने के लिए। जिसके बाद में जेक को जब होश आता है तो वह अपने आप को बंधा हुआ पाता है और उसके पूरा सामान बिखरा हुआ था, साथ साथ उसके कपड़े भी उतरे हुए थे। जिसके बाद में जेक की नजर वहाँ पे चाकू पे जाती है। जिसके बाद में जेक उस चाकू को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी आकर उस चाकू को दूर फेंक देता है और उसके सामने ही उसके फादर की फोटो को जला देता है। तभी जेक की नजर विसल पे जाती है। जिसके बाद में जेक मौके का फायदा उठाकर सीधा उस विसल को बुझा देता है, जिस कारण भेड़िया वहाँ पर आने लग जाते हैं। अब ये देखने के बाद में वे सभी हंटर्स वहाँ से भाग जाते हैं जेक को अकेला छोड़कर। तभी जेक चाकू की मदद से अपने हाथ पैर को खोल लेता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर अपनी जान बचाता है। वहीं वो बूढ़ा आदमी तेज भाग नहीं पा रहा था, इसलिए वे सबसे पीछे रह जाता है और उसके आगे एक लेडी भाग रही थी। बूढ़ा आदमी अपने असिस्टेंट की बलि दे देता है और वे उससे आगे निकल जाता है, जिस वजह से वे भेड़िया उसको खा जाते हैं। वहीं पर जेक अपना सामान लेने के बाद में वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन तीन हंटर्स को देख पाते हैं जो अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको जेक कहीं पर भी नहीं मिलता। अभी उनको जेक के पैरों को निशान दिखाई देते हैं। जिसके बाद में वह तीनों जेक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद में जेक बड़ी आसानी से उन तीनों हंटर्स में से दो हंटर्स का सफाई कर देता है और आखिर में बचता है वह बूढ़ा आदमी और किस्मत से वह उसको सामने मिल जाता है। जिसके बाद में जेक एक तीर उसके पैर में सीधा मार देता है, जिस कारण वह वहीं पे गिर जाता है। जिसके बाद में जेक दूसरा तीर चलाने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही उसकी कमान टूट जाती है। जिसके बाद में इन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली होती है, तभी वहाँ पर भेड़िया आने लग जाते हैं। अब ये देखने के बाद में जेक वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी घायल होने की वजह से वे इतना तेज नहीं भाग पाता और हम उसकी चीखों को ही सुन पाते हैं। वहीं पर हम जेक को देख पाते हैं जो भागता भागता हुआ और तभी उसके सामने एक घर दिखाई देता है, जहाँ बाहर एक लेडी का कंकाल पड़ा हुआ था जिसने अपने आप को गोली मार ली थी। जिसके बाद में जेक गन लेकर घर के अंदर चला जाता है। उसको यह घर बहुत ही पसंद आता है। वहाँ पर खाना और पानी दोनों ही पड़े हुए थे, इसलिए जेक खाने को अपने बैग में भर लेता है और पानी की बोतल भी भर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर वह बूढ़ा आदमी फिर से आ जाता है। मेरे हिसाब से उस बूढ़े आदमी के पास में एक बहुत बड़ा खंजर था, शायद उस खंजर
की मदद से उस आदमी ने उन सभी भेड़ियों को जान से मार दिया था, जिसके बाद में इन दोनों के बीच में अगेन फाइट होने लग जाती है। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे, तभी जेक अपनी जान बचाता हुआ उसके हाथ में गन लग जाती है और वे उस आदमी को वहीं पे खत्म कर देता है। जिसके बाद में जेक अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में वह उस बच्चे के लिए खाना छोड़ देता है, क्योंकि वह बच्चा अभी भी जिंदा था शायद। फिर जिसके बाद में जेक अपने घर पे जैसे ही आता है एकदम से डर जाता है, सहम जाता है, क्योंकि घर का गेट खुला था और उसकी गर्लफ्रेंड घर में नहीं थी। तभी उसके पीछे हम उसकी गर्लफ्रेंड को देख पाते हैं। तो दोस्तों किस तरह जेक ने अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उन सभी हंटर्स का सफाया कर दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।